ए लोमड़, एक बात बता, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में घुसने की? श्रीमान, आपने ही कहा था कि चाचा और भतीजे दोनों को साथ में रहना चाहिए, तो बस मैंने सोचा कि आपके घर में प्रवेश कर लूं, क्योंकि यारो के माता पिता उसके सबसे बड़े शत्रु हैं। आपने ऐसे कहा था जीजू? ये कहा आपने? अरे नहीं, पागल हो क्या तुम लोग? ए लोमड़, अरे हमने तुमसे ऐसा कुछ नहीं कहा था, एक नंबर का झूठा है ये। आपने कहा था ठीक 3:03 पे। अच्छा बेटा, हम तुमसे जो कहें वो तुम मान लोगे? हाँ चाचा जी, श्रीमान जैसा आप कहेंगे यारो वैसा करेगा। अच्छा, तो हम तुमसे कहें हाँ, वो ट्रांसमीटर में जाके चपक जाओ। ट्रांसमीटर नहीं, ट्रांसफॉर्मर है। अरे यार वही, उसमें जाके चपक जाओ तो तुम चपक जाओगे। आप जैसा आदेश देंगे वैसा करूंगा। आपका आदेश सर्वोपरि है। तो जाओ सर आँखों पे। कहाँ जा रहे हो निकम्मो? बेटा एक भी सामान कैच नहीं किया, उससे सामान हमारा टूट गया है। एक काम करो निकम्मो, ये सामान नीचे से ऊपर पहुंचाओ। चतुर्वेदी जी, यारो अपने चाचा जी का कहना मानेगा। विद्युत यंत्र। हम तुमसे अगर कहेंगे बेटा वो ट्रांसफार्मर में जाके चिपक जाओ तो चिपक जाओगे क्या? चाचा जी के आदेश की पालना करेगा यारो। यारो, यारो, ये तूने क्या किया? अब मैं क्या करूं? दादी आप यहीं पे रुकिए, हम लोग यारो को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। अरे बीना जी, बीना जी, बीना जी। अग्रवाल साहब, हो क्या गया? आप हो कितने एक्साइटेड क्यों हो रहे हैं? अरे बीना जी, जितनी मिठाइयाँ होती है सब मंगा लीजिए, पूरे मोहल्ले में बांट दीजिए। मैंने यारो की मेमोरी चिप ठीक कर दी है, उसकी याददाश्त अब वापस आने वाली है। क्या सच? और मैं फिर से पापा बनने वाला हूँ। क्या? मेरा मतलब यारो मुझे फिर से पापा कहेगा और आपको मम्मी, माताश्री, पिताश्री नहीं। थैंक गॉड। अग्रवाल जी, बीना जी, बीना जी, बीना जी। ओह माय गॉड, क्या हुआ यारो को? ये क्या हाल हो गया इसका? बीना जी, न जाने क्यों यारो ट्रांसफार्मर से चिपक गया था। क्या? हाँ, और वहां पर दादी भी थी। हमने तो उनको बोला है कि हम इसे हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, इसे यहाँ लेकर आ गए। अच्छा किया बेटा, इसको लैब में लेके आओ। अग्रवाल साहब, मेरा यारो हो के ठीक तो हो जाएगा ना? वीना जी, उसके बॉडी में से बड़ा हैवी करंट पास हुआ है, जिसकी वजह से सारा सिस्टम फेल हो गया है। बस खाली हार्ट चल रहा है फिलहाल तो। अंकल, ये क्या हो रहा है? बेटा, जैसे मैंने कहा कि अंदर से पूरा सिस्टम डैमेज हो चुका है, बस खाली हार्ट किसी तरह काम कर रहा है, वो भी बहुत अंडर प्रेशर है बेटा। पर अंकल यारो ठीक तो है ना? नहीं बेटा, यारो ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। देखिए अग्रवाल साहब, मुझे किसी भी कीमत पे अपना बेटा वापस चाहिए, समझ रहे हैं आप? बीना जी, जितनी परेशानी आपको हो रही है उतनी चिंता मुझे भी हो रही है, लेकिन सवाल यह है कि मैं
मैं अगर यारों को ठीक करने की कोशिश भी करूं तो भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो अंदर से इतना डेलिकेट हो गया है कि अगर मैंने कुछ किया तो ऐसा ना हो कि उसका हार्ट हमेशा के लिए डैमेज ही हो जाए। ये क्या कह रहे हैं आप अग्रवाल साहब? कर करके आपको कुछ तो करना होगा ना मेरे यारों के लिए। अरे मैं कैसे करूं बीना जी? देखिए मेरे हाथ कैसे काम रहे हैं, देख रहे हैं आप। मैं इन कामते हाथों से कैसे काम करूं यारों के ऊपर? अरे अग्रवाल जी, क्या बात कर, आपके इन्हीं हाथों के जरिए तो भगवान ने हमें यारों जैसा दोस्त दिया है। हाँ अंकल, यारों के ऊपर भगवान का आशीर्वाद है। आप अपना वर्क स्टार्ट कीजिए, सब कुछ ठीक ही होगा। अग्रवाल साहब, भगवान के बाद अगर किसी पे भी मुझे भरोसा है तो वो हो के सिर्फ आप हैं। अरे दुनिया के इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, कर करके अपने बेटे को ठीक नहीं कर सकते क्या? अग्रवाल साहब, आप यारों को ठीक कर सकते हैं। यारों को आप ही ठीक करेंगे। ठीक है बीना जी, आप सब कह रहे हैं तो मैं अपने डर का सामना करता हूं, ऑपरेशन शुरू करता हूं। ओके? देखिए बीना जी, आप रोइए मत। आप रोते हैं तो मेरा दिल दुखता है, मेरा दिल दुखता है तो मेरा फोकस जाता है। मैंने आपसे कहा है ना, प्लीज रोइए मत। बीना जी, यारों ने मुझसे एक बार कहा था कि उसकी मम्मी दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मम्मी है। आप प्लीज हिम्मत रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यारों को हम सबकी जरूरत है इस वक्त। अब अगर आप हिम्मत नहीं रखेंगे तो हमारा क्या होगा? और अग्रवाल जी है ना, कुछ नहीं होने देंगे यारों को। हम लोग बाहर चलते हैं, आप काम शुरू करिए। चल। प्रेम, तो एक काम कर, तू बाहर जाके सबको बोल दे कि यारों का इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है। मैं ही रुकता हूँ। हे गणपति बप्पा, यारो इस वक्त लैब में हॉस्पिटल में अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहा है। प्लीज उसके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना बप्पा। प्रभु, हमसे बहुत गलती हो गई। ये बात सच है कि यारो हमारे नाक में दम कर रहा था और उससे पीछा छुड़ाने के लिए प्रभु हमने उसे उल्टा सीधा कह दिया, लेकिन हम नहीं जानते थे कि वो हमारी बात को सच मान लेगा और जाके ट्रांसफार्मर में चिपक जाएगा। प्रभु, हम बिल्कुल नहीं जानते थे। हमें क्षमा करो प्रभु, हमको क्षमा करो। प्रायश्चित से बड़ी कोई क्षमा नहीं होती। आज यारों को चाहने वाले और ना चाहने वाले सब मिलकर बप्पा के सामने उसके लिए दुआ मांगे। जी, आज ऑपरेशन तो एक साइंटिस्ट कर रहा है, लेकिन परीक्षा एक बाप की होने वाली है। बस मैं भगवान से यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि ऑपरेशन करते वक्त कहीं मेरे हाथ ना कांपे। हो के सब ठीक होगा, देखना। हाँ बीना जी, आज मैं यारों का ऑपरेशन ही नहीं कर रहा, बल्कि इसको पूरी तरह से अपडेट कर रहा हूँ। और मेरा वादा है कि अगर ये ठीक हो गया ना, तो इसके बाद बिजली का करंट क्या, आंधी और तूफान भी इसको हिला नहीं पाएंगे। अग्रवाल साहब, आई ट्रस्ट यू। थैंक यू। सारे के सारे पार्ट्स तो बदल दिए, लेकिन यारों की हार्ट बीट अभी भी स्लो ही चल रही है।
वीरा जी, मुझे फिर से यारों में पुरानी वाली मेमोरी चिप डालनी होगी। शायद उससे इसका हार्ट बीट कंट्रोल में आ जाए। मेरे पापा मम्मी यारों के बेस्ट फ्रेंड। यारो तुम ठीक तो है ना यारो? मम्मी बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन यारों को आपकी बहुत चिंता हो रही थी। मम्मी, मेरी मम्मी, प्यारी मम्मी, दुनिया की सबसे अच्छी मम्मी। मम्मी बच्चों की आंखों का तारा होती है। अग्रवाल साहब, आई एम सॉरी बीना जी, सॉरी बीना जी, सॉरी। मीना जी, मीना जी, प्रभु, हम अपने आप को कैसे क्षमा करेंगे? चलिए दादी, हम सब चलते हैं घर। तुम लोग जाओ। दादी चलिए। मैंने कहा ना तुम लोग जाओ, मैं यही रहूंगी जब तक भगवान मेरी प्रार्थना नहीं सुन लेते। मैं यही रहूंगी। गणपति बप्पा, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा। ने इतने साल मेरे बेटे मेरी बहू से मुझे दूर रखा, मैंने शिकायत नहीं की। आपने मेरी बहू बीना की गोद सुनी रखी तो भी मैंने आपसे शिकायत नहीं की। लेकिन आज अगर मेरे पोते यारों को अगर कुछ हो गया ना भगवान, तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। आपको मेरी ये फरियाद सुननी होगी भगवान। मुझे मेरा पोता और मेरे कद्दू और मेरी बहू का बेटा वापस लौटाना होगा भगवान, लौटाना होगा।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.